श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय भोलेनाथ। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 8। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, समस्त धर्म जीत के तत्व ज्ञान परिनिष्ठित सूत जी, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्म अनुष्ठान सब अनंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार के साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देह अभिमानी अजीता आत्म पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पास से पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों का चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सतपुरुष का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा था, हे टान परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को बैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, शिप्रा, पुण्यम, गोमती, कोसकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोदा, वेत्रती, सरयू, चरमुंड, गंडकी, बहुध, सिंधु और सरस्वती, यह सब पवित्र नदियां हैं और बार बार दर्शन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र जो सब मनोरथ का साधक हैं, यह सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते हैं। सनातन गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। हरि क्षेत्र में पादों तक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित
होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। कीर्ति के तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। तब भगवान स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका दर्शन किया है तथा इस क्षेत्र की अधिपति कौन है? यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उसे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र है। अन्य तीर्थों में सर्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्यों के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्नि देव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपू कला से स्थिर रहता हूँ। पूर्व काल में नसिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात अश्वमेध भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेता में श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए आदि हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्मा ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुँचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपकी सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तुवन किया कि जो विशुद्ध विज्ञान धन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजाति हो के पति, सबके गुरु एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्य गुणों से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविधि रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्व अंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, हे अनघ्य, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर अग्निदेव बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ यह सब आपको ज्ञात है, तथापि मैं कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है,
किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क नहीं होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूत, आत्मा, अग्नि, देव यहाँ अपनी कला से विराजमान हैं। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। श्री महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं, हे स्कंप, जो महापात की ओर अतिपात की है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार की महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। यहाँ जो 5 शिला है, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। तब स्कंद भगवान ने पूछा, पिताजी, वह कैसी 5 शिला हैं और किसने उनका निर्माण किया है? यह सब बातें पूर्णतः बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा, बेटा, वहाँ नारदी, नारसिंगी, वाराही, गरुड़ी और मार्कंडेय, यह 5 शिला विख्यात हैं, जो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 6000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने आए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुनि, बताओ तुमको क्या चाहिए? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास, भूत भगवान का वक्ष, श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागत के लिए दया की महासागर हैं। वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन में संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं के द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। हे जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फल वर्ष तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अवचलित भक्ति दीजिए। मेरी शिला की समीप रहना आप कभी ना छोड़िए। यह दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर ना धारण करे। यह मेरा तीसरा वर है। तब श्री भगवान बोले, एवं अस्तु, मैं तुम्हारे स्नेह वश समस्त जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। भगवान स्कंद ने कहा,
भगवान अब मुझे मार्कंडे की महिमा बताइए। तब भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडे ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान हैं उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधो, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालपुर अर्थात बद्री आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टा मंत्र ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म आदि वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडे सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडे बोले, परमेश्वर, इस अंशावत संसार के आपके युगल चरण विधि विंद ही सार हैं। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत्य, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े ही हुए अज्ञान से अनाच्छिद होकर संसार रूपी गोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वेद जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उदित योनि में आया और कभी सौभाग्य वर्ष मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपया करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडे जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मा से मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडे ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचलित भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शिला पर आपका निवास बारंबार रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडे जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान श्री गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विनती के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद्व को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुध से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ की बाह्यवृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखी पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान श्री विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। महात्मा गरुड़ की स्तुति करने पर भगवान श्री विष्णु वहां त्रिपथगामिनी गंगा
को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्थ दिया। फिर वह मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विषय जनित व्याधि ना हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब वाहरा शिला का महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। तब भगवान स्कंद ने कहा, प्रभु, अब नर सिंधी शिला का महात्म्य कहिए। तब भगवान शिव बोले, भगवान, नरसिंह अपने नखों के अग्र भाग से ही लीला पूर्वक हिरण्य कश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्यत दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। सभी देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपकी यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ। तब देवता बोले, हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी अर्थात बद्री का आश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इसके बाद अतिशय भक्ति भार से नम्र तप ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्व भावन आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। तो भगवान ने एवं तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप में हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में निवास करता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला।
भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाई, वस्त्र खाल बागंबर सोय, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन संकारी, नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी, तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मार गिराय, आप जलंधर असुर सहारा, सो यस तुमर विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु मुरारी, पुरारी दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विहार, कीन दया तन करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब पुरारी, एक कमल प्रभु राखे ही जोई, कमल नयन पूजन सह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, कर कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रही मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, स्तुति के ही विधि का तुम्हारी, वह क्यों ना नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन नाई, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋण के जो हो कोई अधिकारी, ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी, नित नेम कर पाठ ही जो करे चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा, मगसर छठी है हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण,
शिव चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे कृपया क्षमा करें। मिलते हैं अगली वीडियो और अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।